नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे राजनीति के विषय में। बिल्कुल ताज़ा तरीन आपको समाचार दे रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ सीपीआई की भी लड़ाई सत्ता पक्ष के बीजेपी और नीतीश बाबू की पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र में बीजेपी और राज्य में नीतीश कुमार, वोट चोरी के विषय पर अब ये आमने सामने आ गए हैं और चुनौती सामने से डटकर दी जा रही है। और आज राहुल तेजस्वी ने एक रैली की जिसमें खड़गे साहब और अस्वस्थ होते हुए भी लालू प्रसाद यादव ने शिरकत करने का हौसला किया। स्वस्थ ठीक नहीं था, डॉक्टर्स ने मना किया था और तेजस्वी ने अपने पिता के विषय में बात करते हुए इस बात का उल्लेख भी किया। तो पूरी आपको तफसील से हम इस समाचार को दें, उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। हमारी आपसे हमेशा ही विनम्र प्रार्थना रहती है। हमें और किसी चीज़ की आपसे उम्मीद नहीं, ना हम फाइनेंशियल आपसे कोई लाभ चाहते हैं। हम मात्र अपना नैतिक कर्तव्य पूरा करते हुए आपको सही, सटीक, सरल भाषा में और ऑथेंटिक समाचार, जो सूचनाएं प्रेषित नहीं होती, गोदी मीडिया और कई सोशल मीडिया के बड़े चैनल्स हैं, वो इस न्यूज़ को तो देंगे क्योंकि यह राजनैतिक है। वो नहीं देते वैसे दूसरे विषयों पर, जिन विषयों पर हमने कल भी 4-5 आपको वीडियो दिए, वैसे वीडियो हमने आपको ज़्यादा दिए हैं। तो हमारी प्रार्थना है आपसे, करबद्ध प्रार्थना ये है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो वोट में बिहार में वोट अधिकार यात्रा, ये बड़ी स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, एक देश और एक दिन वोट। समस्त भारत में एक देश और एक दिन वोटिंग। परंतु राहुल गांधी ने एक नया नारा दिया है, जो लोकतंत्र ने उनको, संविधान ने उनको अधिकार दिया और चुनाव आयोग उसको भेड़िए की तरह नोचने के लिए तैयार बैठा है। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट। भले ही वो देश का राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, परंतु उसे एक ही वोट का अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ये जो अधिकार दिया है, ये सबको बराबर समान मानते हुए दिया है। कोई धर्म, जाति, कोई लिंग, आयु, 18 वर्ष से जो बड़ा व्यक्ति है और जो सत्ता पक्ष के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर, पहले राजीव कुमार के साथ और अब गुप्ता जी के साथ मिलकर वोट चोरी नहीं, तेजस्वी की भाषा में डकैती मार रहे हैं। और हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और रिपोर्टर भी, वो हिंदुस्तान में अच्छे नंबर पर आते हैं, अजीत अंजुम साहब। उन्होंने बड़ी तफसील से, बड़ी विस्तृत, उन्होंने 10-15 वीडियो दिए थे। मैं उनके पत्रकारिता को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने सारी पोल खोल के रख दी। और उसके बाद राहुल जी 6 महीने से जिस विषय को लेकर काम कर रहे थे पर्दे के पीछे, वो उन्होंने कर्नाटका का महादेवपुरा
जो विधानसभा सीट थी जहां 1 लाख वोटों की चोरी हुई। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा के चुनावों में 1 करोड़ वोट बढ़ गए, नए वोट बढ़ गए। और अब SIR के नाम पर करीब 65 करोड़ 64 लाख वोट काट दिए गए हैं। वो इलेक्ट्रोल जो उन्होंने जारी किया है वो उसमें नहीं आए। उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी दिया है कि जो आधार कार्ड को चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार ही नहीं था और ये कहता था कि हम 65,64,000 जो वोट काटे गए हैं उसमें जो 22 लाख लोग मर गए हैं 4 महीनों में, उसके विषय में नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? ये बात उन्होंने नहीं कही, परंतु तानाशाही रवैया, बेईमानी, चोरी, डकैती, लूट मार उन्होंने जैसे करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, संविधान ने उनको दे दिया हो, और ऐसे अधिकार से वो बात करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा ईमानदार आदमी बात करता हो। परंतु उसमें छुपे हुए घोटाले जब राहुल जी सामने ले आए तो उसके बाद जो मार्च हुआ, उसके बाद जो फैसला लिया गया, ये सरकार किसी की नहीं सुनती, अधिकारवाद, अधिनायकवाद की ये सरकार है, तो उन्होंने बिहार से ही इस वोट अधिकार की यात्रा को शुरुआत करने का फैसला किया, जो आज के दिन उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने उनको काउंटर करने के लिए आज 3 बजे, अब से कुछ 20 मिनट बाद, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। अब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, नहीं करेंगे, या उनके 2 सहयोगी जो कमिश्नर हैं वो करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये पोल खोल हो चुकी। कैसे आपने बेईमानी करके, चातुरता से, चतुराई से, कूटनीति से कैसे चुनाव को हड़प लिया, जीता नहीं, हड़पाया आपने, और कुटिलता से किया है ये काम। और ये संविधान बचाने की जो लड़ाई है, वो राहुल गांधी हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर चलते हैं। और तेजस्वी ने चुनाव आयोग को तो कठपुतली कह दिया। अब कठपुतली कौन होती है? अगर आपने राजस्थान के कलाकारों को देखा हो तो वो एक चादर टांग देते हैं और उसके पीछे से हाथों की, दोनों हाथों की, दाएं और बाएं हाथ की 10 उंगलियों में उनकी पतली एक बहुत महीन डोर बंधी हुई होती है, और वो 10 कलाकारों से ऐसे तरकीब से इतना अभ्यास होता है कि वो डांस करा देते हैं। ऐसे ही चुनाव आयोग और कहीं कहीं हमारी न्यायपालिका भी, और हमारी जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, हमारी विधानसभाएं, उनके सांसद, विधानसभा के विधायक, ये सब कैसे वोट चोरी में सहायक बने हुए थे। कार्यपालिका इसमें आंख मूंद कर चरण चुंबक बनी हुई। मीडिया के साथ ऐसे ऐसे नाम हैं, पिछले 11 वर्षों में 1000 बार उन्होंने मोदी जी के चरण चाटने का काम किया। नाम बता सकता हूं आपको, उसमें महिलाएं भी हैं, बल्कि महिलाएं ज्यादा बेशर्मी से उनका साथ देती हैं। नाम लूंगा तो मुझे लगता है मर्यादा का उल्लंघन होगा, नाम नहीं लूंगा। और आप जानते हैं वो कौन कौन से चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं, और सबके अंदर जैसे हर शाख पे उल्लू बैठा है, ऐसे हर शाख पे एक चमचा, अंधभक्त, कोढ़ी, लंगड़ा, अंधा, ना सुनने वाला, बहरा, लूला बैठा हुआ है, पत्रकार के रूप में, बल्कि पत्तलकार के रूप में, और बल्कि चाटुकार के रूप में। तो आज उनका विरोध करने के लिए सड़कों पर राहुल तेजस्वी की टीम उतरी है। SIR के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो गई है। 17 दिन तक चलने वाली यात्रा के पहले सासाराम के सुवारा हवाई अड्डे ग्राउंड में जनसभा हुई,
या राहुल गांधी ने कहा यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं, इसीलिए जीत जाते हैं। और आज विशेषकर उन्होंने आरएसएस का नाम लिया, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से बेशर्मी से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता से उस आरएसएस का नाम लिया, जिसका आजादी की लड़ाई में लेश मात्र भी सहभागिता नहीं रही, बल्कि उन्होंने विरोध किया उसका। और उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वैसे तो पूरी बीजेपी जो उस समय जनसंघ भी नहीं हुआ करती थी, मात्र आरएसएस ही थी, कोई विपक्षी पार्टी थी ही नहीं, क्योंकि सत्ता ही नहीं थी, परंतु आरएसएस थी। और आरएसएस, अभी एक मैं वाक्य बोलने वाला हूं, आप उसका बुरा ना बनाएं, अंग्रेजों के कच्छे धोया करते थे, क्योंकि ये खुद कच्छेधारी थे। इनको उनके तलवे चाटना, उनकी चाकरी करना, उनकी गुलामी करना। और वीर सावरकर तो आपको पता ही है, कैसा चाटुकार माफी वीर, जो 6 बार लिखकर माफी मांग के आया और 65 रुपए अंग्रेजों से पेंशन पाता रहा 1967 तक, जब तक वो जिंदा रहा। नाथूराम गोडसे का सहयोगी, जो गांधी हत्याकांड में अपराधी भी था, परंतु किसी तरह छूट गया। और यही आरएसएस के लोग, जिनमें एक नाम है जो इंग्लैंड में बलात्कार के अंदर पकड़ा गया था, उस पर मुकदमा चला, ये वही लोग हैं, छंदमवेशी, धर्म की अफीम चटाने वाले, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने वाले। ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है जहां पर बेटियों का बलात्कार कर दिया जाता है बृजभूषण शरण द्वारा, और उसके बाद उस पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता, उस पर एफआईआर दर्ज होती है और इंक्वायरी नहीं होती। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पे योगी बुलडोजर लेकर निकल पड़ता है और मुसलमानों के घरों को रौंद देता है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी उस पर लाखों लाखों रुपए जुर्माना करती है, परंतु ये बेशर्म भगवे वाले, चिकने घड़े, कुमार के घर में पड़ा हुआ उल्टा घड़ा ये बीजेपी का, इन पर कोई असर नहीं होता। टनों टन पानी डाल दो तो उस घड़े में 2 बूंद पानी जाता नहीं है। ये बीजेपी का हाल है। तो अब बात करते हैं समाचार की। तो महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे महागठबंधन चुनाव जीतेगा, लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला कि 1 करोड़ नए वोट जादू से पैदा हो गए। अब ये जादू कौन करता है, कौन कौन लोग हैं जादू करने वाले? उनमें प्रमुख नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नड्डे के खड्डा और खड्डे का नड्डा, जो ये कहता है कि मोदी के पैर पकड़ो, वो भगवान है, वो आशीर्वाद देगा, नॉन बायोलॉजिकल है, पैदा ही नहीं हुआ, पता नहीं कौन से कूड़े कंकड़ में पैदा हो गया था वो। तो 1 करोड़ नए वोट पैदा हो गए जादू से। और वो जादू किसने किया? वो नरेंद्र मोदी और उसकी चंडाल चौकड़ी ने किया, जिसके अंदर चुनाव आयोग भी है, ईडी भी है, आईटी भी है, सीबीआई भी है, और कहीं कहीं शक के दायरे में न्यायपालिका भी है। तो नरेंद्र मोदी एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है, उनके खरबों रुपए माफ कर देती है, एनपीए कर देती है। आपका पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, 200 लोगों को अगर निकाल दिया जाए हिंदुस्तान में, जो टॉप 200 अमीर हैं, तो बाकी हिंदुस्तान के 90% 95% लोगों के पास मात्र 1% संपत्ति है। इन 200 लोगों के पास हिंदुस्तान की 90% संपत्ति है, मात्र 200 लोगों के पास।
तो ये कह देना कि हम जनता का साथ देते हैं, इतना झूठ तो कभी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी नहीं बोला। वो बेदर्द था, तानाशाह था, कातिल था। कातिल ये भी हैं, ये मुसलमानों के कातिल हैं। इन्होंने गुजरात दंगे में हजारों हजारों मुसलमानों का कत्ल कराया। जो इनके सिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सिर मढ़ा हुआ है, उसकी बात नहीं करते, इमरजेंसी की बात करते हैं। तो ये 5-6 अरबपतियों के चटोरे लोग खरबों रुपया चुनावी फंड में खा जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर कह दिया कि जाति जनगणना करवाएंगे। वैसे तो 2021 में होनी चाहिए थी, 10 वर्ष बाद होती है, और ये सरकार लगातार 10 वर्षों बाद जनगणना कराती थी। परंतु ये चोर उचक्का नरेंद्र मोदी ये नहीं करवाएगा। ये बहुत सारे काम करता ही नहीं है, क्योंकि उसमें फंस जाता है। ये कुचक्र दूसरों के लिए चलाता है, मगर फंस खुद जाता है। अब सिंदूर के ऑपरेशन में बेटियों को सिंदूर भेज रहा था, बेशर्म निर्लज्ज आदमी। अपनी पत्नी का तो सिंदूर इसने डाला नहीं उसके माथे में, और ये दूसरों को सिंदूर भेजकर मर्यादाओं का तार तार करने का काम करता है। ये वो आदमी है। तो इसमें लालू बोले चोरों को हटाइए, भारतीय जनता पार्टी को भगाइए। और लालू यादव तो वो हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया था। ये डरने वालों वाली कौम में नहीं है। तो कई दिनों बाद जनसभा में शामिल हुए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने कहा चोरों को हटाइए, डकैतों को हटाइए, बलात्कारियों को हटाइए, वोट चोरों को हटाइए, वोट डकैतों को हटाइए। तो बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए किसी भी कीमत पर। भारतीय जनता पार्टी जो चोरी करती है, चोरी की आदत है उसको, अगर वो चोरी ना करे तो उसको सत्ता नहीं मिल सकती। अब ये बात कही जा रही है तो क्या कहा जा सकता है? सब लोग एक हो जाइए, राहुल गांधी, तेजस्वी आदि सभी मिलकर एकजुट होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकिए। तो तेजस्वी बोले वोट की चोरी नहीं, डाका है। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा आपके वोट की चोरी नहीं हो रही, बल्कि डाका डाला जा रहा। बिहार लोकतंत्र की जननी है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी यहाँ से वोट के अधिकार को खत्म नहीं होने देगी। आज जो वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं, कल पेंशन राशन कार्ड से भी नाम काट देंगे। मोदी सरकार बिहार के लोगों को चूना लगाना चाहती है। उन्हें पता नहीं है कि ये बिहार है या खैनी के साथ चूना मिलाकर लोग खा जाते हैं। हमारी योजनाओं की सरकार नकल कर रही है। पहले नीतीश जी फ्री बिजली के खिलाफ थे, आज 125 यूनिट मुफ्त में दे रहे हैं। खड़गे साहब बोले आरएसएस वाले अंग्रेजों से नौकरी मांगते थे। खड़गे ने कहा आरएसएस के कितने लोग आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, कितनों ने कुर्बानी दी। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों को नौकरी के लिए लेटर लिखा करते थे। ऐसे लोगों की प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तारीफ करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। तो बिहार में 65 लाख गरीब मजदूरों के वोट कट गए। ये लोग वोट काट काट कर अपनी जीत चाहते हैं। संविधान ने एक वोट एक अधिकार सबको दिया है। इस अधिकार को हमें छीनने नहीं देना है। आप इसे मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ रहिए और ये सरकार बदलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बिहार में अंधे बहरों की सरकार है, आने वाले समय में यहाँ भी आपकी सरकार बनेगी। आपकी मदद से बिहार में सरकार बदलेगी। उनकी बिहार में कोई नहीं सुनता, मेरे लोग ऐसा बोल रहे थे। उनको हेलीपैड तक नहीं आने दिया गया, उनको वहाँ से रोक दिया गया। जनसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। सासाराम में राहुल और औरंगाबाद जाएंगे, उसके बाद वहाँ किसानों से उनकी मुलाकात होगी। वोट अधिकार यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें यहाँ पर शेयर की गई हैं। इसमें सासाराम में हो रही जनसभा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जनसभा में कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के बड़े नेता शामिल हुए थे। सासाराम में राहुल गांधी का स्वागत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
राजेश राम भी हैं, उनके साथ भी फोटो है। सासाराम में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्वागत को लेकर ताली बजाकर नारे लगाते हुए नजर आए। लालू यादव बोले हैं कि हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। वोट अधिकार यात्रा पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने कहा, वोट का अधिकार है, हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। राहुल की यात्रा को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी बिना परमिशन राहुल के पास जाने की इजाजत नहीं है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 17 दिनों में 23 जिलों से होकर गुजरेगी, जो 50 विधानसभाओं को कवर करेगी। पंडाल में 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम था। जनसभा के बाद राहुल गांधी 4 बजे डेहरी के लिए रवाना होंगे। वहां थाना चौक से पैदल मार्च की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की सभा के लिए वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया था, जिसमें 50,000 से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं। पंडाल लगभग 20 लाख से अधिक रुपए में बनाया गया है। सासाराम से ही शुरुआत क्यों? सासाराम शाहाबाद रीजन में आता है, जिसमें रोहतास, काराकट और बक्सर और भोजपुर जिले हैं। यहाँ दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोटर उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करते हैं। इसी वजह से यात्रा यहाँ से शुरू करने के लिए ये जगह चुनी गई है। और आज जो है ये वोट अधिकार यात्रा ये 11:30 बजे शुरू होनी थी सुवारा हवाई अड्डे पर BIADA ग्राउंड सासाराम रोहतास, और यात्रा प्रारंभ की गई अम्बेडकर चौक और डेहरी हॉल, सोन बाजार, काराकाट, रोहतास से थाना चौक होते हुए पाली रोड, जबीनगर विधानसभा से औरंगाबाद शहर, और 7 बजे शाम को जनसभा होगी रमेश चौक औरंगाबाद, और बम डी स्पोर्ट्स ग्राउंड कुटुंबा औरंगाबाद में रात्रि विश्राम होगा। और SIR को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी हमलावर महागठबंधन का कहना है कि ये यात्रा के जरिए लोगों तक अपनी बात रखेंगे और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। राहुल के सवाल और आरोप पर मांग है कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। चुनाव आयोग CCTV फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहा। और मांगे न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। तो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े कुछ और प्रश्न हैं जो अपडेट हैं उसको दूसरे एपिसोड में आपको देने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही आपसे एक विनम्र प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी तरह की नवीनतम जानकारी आपको आज शाम हम 3, 4, 5 एपिसोड अलग अलग विषयों पर भी देंगे। और राहुल की यात्रा का जो विस्तारित प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी उल्लेखनीय चीज़ें हुई हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे प्रार्थना है आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने का कृपा करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।